एंड क्वेश्चन है कि हमें कुछ डाटा दे रखा है, मासिक खपत दे रखी है इकाइयों में और उपभोक्ताओं की संख्या हमको दे रखी है। सबसे पहले इसमें हमें एक्स निकालना होगा, डी निकालना होगा और डीएफ निकालना होगा। ध्यान रहे जो ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं ना, क्योंकि आंकड़े इसके थोड़े से बड़े हैं इसलिए कल्पित विधि से कर रहे हैं। माध्य किस विधि से निकाल रहे हैं? कल्पित विधि से। ध्यान रखना है कौन सी विधि से? कल्पित विधि से हम माध्य निकाल रहे हैं, क्योंकि इसके आंकड़े छोटे नहीं है और उसको हम प्रत्यक्ष विधि से नहीं कर सकते। आंसर आ जाएगा प्रत्यक्ष विधि से करने पर, लेकिन डिफिकल्टी ज्यादा होगी, इसलिए हम इसको कल्पित विधि से सॉल्व करेंगे। सबसे पहला हम एक्स निकालेंगे। अब एक्स कैसे निकालते हैं? ये जो फर्स्ट जो आपका वर्ग अंतराल दे रखा है उसके बीच की संख्या हमको लेनी है। तो 65 और 85 दो नंबर है हमारे पास, इसके बीच में क्या आएगा? 75। क्या हो जाएगा? 75। अब ये कैसे निकालोगे वो भी हम देख लेते हैं। इन दोनों को प्लस कर लीजिए, मध्यमान यहाँ पे निकाल के बता रही हूँ मैं एक का। 65 प्लस आपको करना है 85 और उसमें देना है 2 का भाग। एक्स निकालने के लिए जो वर्ग अंतराल है उनको दोनों को प्लस करके उसमें 2 का भाग देना है। अब दोनों को प्लस किया, 5 और 5 10 का 0, हासिल 1, 6 और 1 7, 7 में 8 जोड़ दीजिए आप, 7 और 8 15, 150 आया। 150 में हम देंगे 2 का भाग, तो हमारा कितना आएगा? 75। कितना आएगा? 75। तो ये आ गया हमारा। ऐसे ही सबको प्लस करके आपको निकालना है। प्लस करके नहीं तो सिंपली आप देखिए 85 और 105 के बीच में जो डिजिट आ रही है वो 95 है। क्या है? 95। 105 और 125 के बीच में 115, 125 और 145 के बीच में 135, 145 और 165 के बीच में 155। 20-20 के अंतराल पे है सारी संख्या, तो 20-20 प्लस करके भी आप निकाल सकते हैं। 165 और 185 के बीच में 175 और 185 और 205 के बीच में जो संख्या आएगी वो आएगी हमारे 195। 20-20 के अंतराल में सारी संख्या आएगी। अब हमें निकालना है डी। क्या निकालना है? डी। अब डी कैसे निकालते हैं? डी हम निकालते हैं एक्सआई में से ए माइनस करके। एक्सआई में से क्या माइनस करेंगे? ए। अब आप बोलोगे ए क्या होगा? तो ए हम में से एक्स में से हमें ए लेना होगा, तो बीच वाली संख्या हम ए ले लेते हैं, जैसे 135। क्या ले लेते हैं? 135 हमने लिया ए, और यहाँ पे हम लिख देते हैं ए इज इक्वल टू 135। ए इज इक्वल टू कितना ले लिया हमने? 135। अब यहाँ एक्स में से ए घटाना है, एक्स में से ए, तो 75 में से 135 घटाइए। 75 में से हम 135 घटाना है, तो 5 में से 5 गया 0 और 13 में से 7 गया, तो कितना बचेगा? 13 में से हमें कट करना है 7, तो हमारे पास बचेगा 6। 60 आया। कितना आया? 60। अब ये 60 तो आ गया है, बट ये संख्या जो होगी वो किसकी होगी? माइनस, क्योंकि हम 75 में से 135 माइनस कर रहे हैं। छोटी संख्या में से बड़ी संख्या माइनस करेंगे तो क्या आएगा? माइनस का चिन्ह। 95 माइनस करेंगे तो आएगा 40। 115 में से 135 माइनस 20, 135 में से 135 0। अब 155 में से 135 घटाना है, तो ये बड़ी में से छोटी घटा रहा है तो 20 आएगा, लेकिन ध्यान रहे संख्या किसकी होगी? प्लस की होगी। नेक्स्ट 175 में से 135 40 और 195 में से 135 60। ये हो गया हमारा। अब हम करेंगे डी और एफ को मल्टीप्लाई। डी और एफ को कर दीजिए। डी हमारे पास यहाँ पर है और एफ इधर है, तो 6 और 60 को 6 चौके 24, 240 माइनस 240, फिर 5 चौक 20, माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा दीजिए। 5 चौक 20 हो गया तो 200 हो गया। अब 13 को करना है, 13 दूनी 26 होता है, तो 260 माइनस के 260 हो जाएगा। 13 दूनी 26, 0 ऐसा कैसा लग जाएगा? 20 को 0 से करेंगे तो 0 आएगा। नेक्स्ट 14 को 2 से, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28। 8 को 40 से कर दीजिए, 8 चौक 32, 8 चौक 32। 4 को 6 से कर दीजिए, 4 छक 24। ये वापस कर लेते हैं, 4 छक 24 तो 240, क्योंकि 0 लग जाएगा, माइनस 240। 5 चौक 20 का 200, क्योंकि 0 लगेगा। 13 दूनी 26 और 0 लगेगा 260।
14 दूनी 28, 280, 8 चौक 32, 320, 4 को 2 से करेंगे 6 से, 4 छंग 24, 240। अब जो माइनस की संख्या उनको एक साइड प्लस कर लीजिए और प्लस की संख्या को एक साइड प्लस कर लीजिए। माइनस वाली जितनी भी थी उनको प्लस करेंगे तो 0, 4 और 6 10 का 0, हासिल 1, 2 2 4, 2 6 और 1 7। कितना हो गया? 7। माइनस का 700 क्या आया? माइनस के 700। नेक्स्ट प्लस की संख्या 0, 8 और 2 10, 10 और 4 कितना होगा? 14, 8 और 2 10, 10 में 4 जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा? 14 के 4, हासिल 1, 2 और 1 3, 3 में 3 जोड़ा 6, 6 और 2 कितना हो गया? 8। वापस प्लस कर लेते हैं। 0, 8 और 2 10, 10 और 4 14 के 4, हासिल 1, 2 और 1 3, 3 में 3 जोड़ा 6, 6 में 2 जोड़ा कितना आएगा? 8। अब क्योंकि ये संख्या है माइनस की और ये संख्या किसकी है? प्लस की है। जब एक संख्या माइनस और प्लस की है तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। अब छोटी संख्या में से तो बड़ी घटाएंगे नहीं, तो बड़ी में से छोटी घटाएंगे। तो 0 में से 0 गया 0, 4 में से 0 गया 4, 8 में 7 गया 1, 140। अब ये संख्या प्लस की होगी माइनस की? क्या आया हमारे पास? 140। तो ये संख्या होगी प्लस की। कितनी हो जाएगी? 140 हमारे पास आया और ये संख्या किसकी होगी? प्लस की, माइनस की नहीं होगी। अब हमने सिग्मा डीएफ निकाल लिया 140। अब हमें निकालना है सिग्मा एफ। क्या निकालना है? सिग्मा एफ निकालना होगा, मतलब एफ की टोटल आपको करनी होगी। तो एफ की टोटल कर लेते हैं। 4 और 5 9 हो गया, 9 में आप 3 जोड़िए 12, 12 में 4 जोड़ दीजिए 16, 16 में 8 जोड़िए कितना होगा? 16 और 8 16 और 8 24, 24 में आप 4 जोड़िए कितना हो जाएगा? 24 में 4 जोड़ने पर 28। अब 28 का हम क्या लिखेंगे? 8 लिखेंगे यहाँ पर, और हासिल कितना लग जाएगा? 2। 4 और 5 9, 9 में 3 जोड़ा 12, 12 और 4 16, 16 में 8 हमने जोड़ा 24, 24 में 4 28 के 8, हासिल 2 लगा, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6, कितना आया? 68। कितना आ गया हमारा? 68। अब आगे इसका सूत्र लगाएंगे, माध्य निकालने का। कल्पित विधि से माध्य निकालने का सूत्र लगा के इस क्वेश्चन को हल करेंगे। नेक्स्ट ए हमारा क्या था? यहाँ पर 135 था, तो हम यहाँ लिख लेते हैं ए इज इक्वल टू 135। अब कल्पित विधि से माध्य निकालना है, तो कल्पित विधि से माध्य, तो कल्पित विधि से माध्य निकालने का सूत्र होता है ए प्लस सिग्मा डी और एफ, सिग्मा डी एफ बटा सिग्मा एफ। ये इसका क्या होता है? सूत्र होता है। अब a इज इक्वल टू कितना माना था? 135 प्लस सिग्मा डी एफ हमारा कितना आया था? 140, और सिग्मा एफ कितना आया? 68। अब इसको कट कर देते हैं। 135 ऐसा कैसा लेंगे हम? प्लस को कट करके छोटी संख्या बना लेते हैं। 2 7 14, 0 का 0, 2 3 6, 2 चौक 8, फिर 2 से कट कर लेंगे। 2 3 6, 1 बचेगा, 2 5 10, और 2 से करूंगी 2 एकम 2 और 2 7 14 17। अब 35 में 17 का भाग देना है, तो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, बचेगा 1 बच रहा है, तो 1 0 लगाऊंगी तो भाग जाएगा नहीं, 0 लगा के पॉइंट लगाया और फिर एक और 0 लगाना पड़ेगा, तो उसका क्या लग जाएगा? 0, 17 पंजे 85, 17 छिकी 102, तो हमें लेना 17 पंजे 85। कितना आ जाएगा? 17 पंजे 85। अब प्लस कर दीजिए और पॉइंट के बाद आप दो वैल्यूज निकाल लीजिए, बस केवल इनको प्लस करेंगे। अब प्लस करना, क्योंकि पॉइंट्स में आप डायरेक्टली ऐसे प्लस मत कर देना, जैसे 135 यहाँ पर है और 205, ये प्लस नहीं करना, ये गलत हो जाएगा आपका। आपको प्लस करना है 135, पॉइंट के बाद कोई संख्या नहीं है इसलिए 0 0 लगा लीजिए, और यहाँ पे है 2.05, प्लस कर लीजिए। 0 और 5 5, 0 और 5 और 2 7, 3 का 3 और 1, कितना हो गया? 135.05, 135.05।
137.35 नहीं आएगा, 37.7 आएगा यहाँ पर, 137.05।